नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। जनपद बलिया के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया। साथ ही साथ एक पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने मंच से कहा कि इस देश में अग्रणीय राज्य है उत्तर प्रदेश। आपको गौरव होनी चाहिए कि यह बदला हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर देश मोदी जी का है तो प्रदेश योगी जी का है। आज सारी दुनिया योगी जी की तारीफ कर रही है। सुशासन की अपराध मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चंगा। उत्तर प्रदेश में एक प्रतिमान स्थापित कर रही है, देश की ग्रोथ का इंजन बन चुकी है। केंद्र की किसी भी योजना को सुकन्या योजना है तो किसी हिंदू की बेटी को मिल रहा है तो किसी मुसलमान की बेटी को भी मिल रहा है। अगर किसी भी योजना में कोई दीवार खड़ी हो या केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार की किसी योजना में कोई दीवार हो, कोई बंधन हो, कोई रुकावट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वहीं एक सवाल पर कहा कि जो सत्ता और शासन में बहुत पीछे छूट गए लोग हैं, वो प्रलोभन देकर, लालच देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बरगलाना चाहते हैं, वो उनसे अलग करना चाहते हैं। किसी का मिशन कामयाब नहीं होगा, कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो इतने दूर चले गए हैं। 10 साल बेदाग और बेमिसाल सरकार के और केंद्र सरकार की ओर 8 साल। 70 साल में आज तक किसी मुख्यमंत्री को 8 साल पूरा करने को क्यों नहीं मिला? आप जानते हैं, इसलिए कि उनकी नीयत में खोट था। कोई बंटवारा सरकार नहीं करती है, यह बताने का काम विपक्ष के लोग करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश अब चंगा है। वहीं बिहार में मुस्लिम लोगों ने इफ्तार पार्टी का विरोध पर कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो देश विरोधी हैं। देश में लगातार ऐसी घटनाओं को करना चाहते हैं, ऐसे वातावरण पैदा करना चाहते हैं। देश में कुछ गलत हो, कुछ आका तलाश रहे हैं। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी हैं, इसलिए कि अवसर नहीं मिल रहा है, ना मिला है और ना मिलेगा। नीतीश कुमार जी के साथ हम पिछले चुनाव लड़े हैं। नीतीश कुमार नेता है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन चुनाव जीतेगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बलिया से ब्यूरो चीफ SK सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 8 बेमिसाल साल और केंद्र की सरकार के पिछले 10 ऐतिहासिक और बेमिसाल साल बीते हुए, बेमिसाल भी है और बेदाग भी है। दोनों सरकारों को आप कह सकते हैं कि एक दाग आज तक विपक्ष कितनों ट्वीट कर ले, कितनों बुराइयां तलाश ले, कितनों वो आलोचनाएं कर ले, लेकिन सब कुछ बेदाग है। उत्तर प्रदेश की सत्ता वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही है। देश के ग्रोथ का इंजन बन चुका है। इकोनॉमी के मामले में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं और केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब में अधिकतर में अव्वल है। फल के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, एथेनॉल के उत्पादन में हम देश में अव्वल राज्य है। तो आज वो राज्य है जो देश को आईना दिखा रहा, देश में तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, मोदी जी का उत्तर प्रदेश है, योगी जी का उत्तर प्रदेश है और देश के लिए, देश को चमत्कृत करने वाला उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी सौगातें तहत जो सामान बांटे जा रहे हैं मोदी जी के मुसलमान कहा जा रहा है कि प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में भी बांटने का कोई स्कीम है क्या? सौगातें मोदी, हम कभी हिंदू मुसलमान कहते कुछ भी, किसी केंद्र की योजना में, उत्तर प्रदेश की किसी योजना में, सुकन्या समृद्धि योजना है, अगर उसमें किसी हिंदू की बेटी को मिल रहा है तो वो मुसलमान की बेटी को मिल रहा है। मोदी जो भी है, मैंने आपसे कहा ना, किसी योजना में अगर इस तरह की कोई दीवार खड़ी हो, आपके नॉलेज में अगर ऐसा कोई भी बंधन किसी सरकारी योजना, मैं कह रहा हूँ केंद्र से लेकर प्रदेश की किसी योजना में, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए अगर कोई ऐसी दीवार आपके नॉलेज में हो, कोई ऐसा बंधन हो, कोई ऐसी रुकावट हो, तो आप मुझसे बड़े ही खुशी मन से बता सकते हैं। सौगातें मोदी क्या है सर? अभी नहीं जानता, आप प्रश्न कर रहे हैं तो मेरे लिए भी ये प्रश्न नया है, तो मैं इसको जान के अगली बार आऊंगा तो आपको बड़ा सर, अगला प्रश्न है, DK शिव कुमार संविधान में बदलाव कर मुसलमानों
मुसलमानों को धर्म के आधार पे आरक्षण सर देना चाहिए। आरक्षण की बात हो रही है सर कांग्रेस के कर्नाटक में। देखिए, वो शासन और सत्ता में बहुत जो पीछे छूट गए लोग हैं, अब वो प्रलोभन देके, लालच देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज को बरगलाना चाहते हैं, उनसे अलग करना चाहते हैं। किसी का मिशन कामयाब नहीं होगा, कोई अपने मकसद को कामयाब नहीं होगा, कैसे कि वो लोग इतने दूर चले गए। मैंने आपसे कहा कि 10 साल बेमिसाल और बेदाग केंद्र की सरकार के, 8 साल 70 साल में क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उसको 8 साल का पूरा करने का अवसर क्यों नहीं मिला, जानते हैं? इसलिए कि उनकी नीयत में खोट था, उनके काम करने की, उनकी कार्यशैली में कमियां थी। 24 घंटा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों के लिए जीने मरने वाले मुख्यमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के हर दिल में, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के दिल में अपनी जगह बनाया है। आज ये संभव है, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। और मुझको लगता है कि 10 वर्ष पूरे करने के बाद जब तीसरी बार सत्ता हासिल करने का मौका मिलेगा तो उत्तर प्रदेश का जन जन इस सरकार के साथ खड़ा क्या होगा। धर्म के आधार पे मिल सकता है? मत कोट करिए, हमने कहा ना, कोई बंटवारा सरकार नहीं करती है, तो फिर ये बांटने का काम विपक्ष के लोग करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश जो कभी दंगे की भेंट चढ़ता था, मैं काशी से आता हूँ, साल में 3 दंगे अनिवार्य थे, महीनों महीने का राशन जुटा के काशी रखता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्मस्थली काशी को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के लोग भूल चुके हैं और बनारस के लोग भूल चुके हैं कि कभी दंगे कैसे होते थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुशासन का, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, कानून का राज है, गुंडे माफियाओं की चलती नहीं है। अब वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। अब न कहीं दंगा न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश चंगा है। इसी नारे के साथ ये उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। नवरात्रि का महीना है और इसी में भी सरकार ने फैसला लिया है कि श्रमिकों के सहारे को करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रि के दिनों में ऐसा कोई निर्देश या फिर अपील देखिए, ये सारे फैसले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होते हैं और वो जो फैसला करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ का इंजन या देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। वो जो भी फैसले लेते हैं उत्तर प्रदेश उसको सहर्ष स्वीकार करता है। बिहार में जिस तरह से जो मुस्लिम संगठन है उन लोगों ने इंकार पार्टी का विरोध किया, क्या इसके पीछे बीजेपी वजह है या फिर जेडीयू और लोजपा जो है वो जिम्मेदार है इसके लिए? विस्तार का क्यों विरोध कोई करेगा? विरोध हुआ जो कर रहे हैं वो पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने खुलकर विरोध किया, वहां जाने से मना कर दिया। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैंने कहा ना कि देश की वो कैसी ताकतें हैं जो देश विरोधी हैं, वो लगातार देश में ऐसी घटनाओं को करना चाहते हैं, ऐसे वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि देश में कुछ गलत हो, ऐसा कुछ मौका तलाश रहे हैं। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इसलिए कोई अवसर उनको नहीं मिल रहा है, न मिला है, न मिलेगा। बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हो क्या? बीजेपी सरकार बना अकेले नहीं, हमारे साथ नीतीश कुमार जी के साथ हम पिछले चुनाव भी लड़े हैं। नीतीश कुमार जी नेता हैं और नीतीश कुमार जी के साथ यह गठबंधन चुनाव जीतेगा। हम फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।